बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैयार है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की जानिब से यह कहा गया है, मजीद कहा गया अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करें या फिर 90 रोज हो, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अगर नई मरदमशुमारी की मंजूरी हो जाती है तो हमें हल्का बंदियों के लिए 4 माह लगेंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे वकार सईद से। वकार सईद, बताइएगा मजीद क्या कहा गया उमर सईद की जानिब से। जी बिल्कुल, जो इलेक्शन कमीशन के आला हुकाम हैं जिसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान और इसके अलावा जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं ज़फ़र इकबाल, उन्होंने आज जो है वो जो बीट रिपोर्टर जो सहाफ़ी हैं उनसे गैर रस्मी गुफ्तगू की और उनको जो पॉलिटिकल फाइनेंस के मामलात थे उस पर जो है उन्होंने ब्रीफिंग देनी थी, जिस पर जो सहाफ़ियों की जानिब से मुख्तलिफ सवालात किए गए। तो उनके जवाब में जो सेक्रेटरी है उनकी जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, चाहे ये इंतखाबात 60 रोज़ के अंदर हो या 90 रोज़ के अंदर हो। जबकि जो स्पेशल सेक्रेटरी है उन्होंने कहा कि अगर असम्बली अपने मुकर्ररा वक्त पर जो है वो तहलील यानी 12 अगस्त को तहलील हो जाती है तो उसके बाद वो 11 अक्टूबर तक जो है वो इलेक्शन करा देंगे। इसके अलावा उनसे मुख्तलिफ सवालात किए गए जिसमें इलेक्शन की तैयारियों से मुतल्लिक था। तो उनकी जानिब से मजमूई तौर पर कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी तमाम तर तैयारियाँ जो रखी हुई हैं। इसके अलावा एक सवाल के जवाब में जब उनसे ये पूछा गया कि मरदमशुमारी का इस वक्त जो है वो बड़ा शोर मच रहा है, अगर इसको नोटिफाई किया जाता है तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, जिसके जवाब में जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि अगर जो मरदमशुमारी के नताइज सामने आ जाते हैं तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक जो है जो आइनी और कानूनी राह होगा उसके मुताबिक जो है वो अमल करेगा। ताम जो हल्का बंदियाँ हैं इलेक्शन एक्ट के मुताबिक उसके लिए 4 महीने का जो वक्त है वो दरकार है। लेकिन जो बड़ी अहम चीज़ थी वो ये कि इलेक्शन कमीशन ने जो गैर रस्मी गुफ्तगू थी उसमें बाकायदा तौर पर जो है वो अपनी तैयारियों से जो है वो आगाह किया कि वो आम इंतखाबात के हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और FIA साइबर क्राइम का ऑनलाइन लोन ऐप्स के खिलाफ क्रैकडाउन। ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 6 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान को इस्लामाबाद की मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। FIA के मुताबिक मुल्जिमान शहरियों को मुख्तलिफ फ़ोन नंबर से धमकी आमेज कॉल से हिरासा करते हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आदिल तनोली से। आदिल, आगाह कीजिएगा, तहकीकात का दायराकार किस तरह से वसी किया जा रहा है? आज देखें, FIA साइबर क्राइम की जानिब से ऑनलाइन लोन ऐप्स के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन जारी है और तहकीकात का दायरा कार भी वसी कर दिया गया है। FIA साइबर क्राइम ने ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 6 मुल्जिमान जो हैं वो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार कर लिए हैं। मुल्जिमान शहरियों को मुख्तलिफ फ़ोन नंबर से धमकियाँ में कॉल करके हरासा करते थे। मुल्जिमान गेटवे गेम्स, जबकि .com, ड्रॉप जोन और कोड नेशे कम्युनिकेशन के जरिए शहरियों को कर्ज फराहम करते थे, ये बताया गया है FIA की जानिब से। और गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम मुशाहिद अनवर, अमीर जलील और तलहा अहमद जाली ऑनलाइन ऐप्स आसान कर्जा और फोकस लोन के जरिए कर्जा फराहम करते थे लोगों को और उसके बाद ब्लैकमेल करते थे। मुल्जिमान शहरियों को एडिट शुदा काबिल एतराज तस्वीर भी भेजकर जो है इससे भी आदिल तनोली, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। साइफर मामले की तहकीकात के लिए FIA ने चेयरमैन PTI शाह महमूद और असद उमर को तलब कर लिया। चेयरमैन PTI को 25 जुलाई को JIT के सामने पेश होने का हुक्म दिया है। विफाकी तहकीकाती इदारे ने साइफर मामले की तहकीकात के लिए चेयरमैन PTI को 25 जुलाई जबकि शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को 24 जुलाई को तलब किया है। FIA के मुताबिक पेश न होने की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। FIA ने साइफर तहकीकात में चेयरमैन PTI को नोटिस जारी कर दिया और उन्हें साइफर मामले पर मतलूबा दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत की है। चेयरमैन PTI ने साइफर को कभी वापस नहीं किया। आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से कहा गया कि साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर को अपनी तहवील में लिया। वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि क्लासिफाइड दस्तावेज को पब्लिक नहीं किया जा सकता। चेयरमैन PTI ने कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाया। साइफर का कौमी सलामती को पसे पुश्त डालकर बेदरेग इस्तेमाल किया गया। साइफर का मामला मजीद कार्रवाई के लिए FIA को भेजा गया है। उन्होंने मजीद कहा कि साइफर का मामला अभी ज़ेर तफ्तीश है, इंक्वायरी मेरिट पर होगी। वफाकी वज़ीर कानून का मजीद कहना था कि चेयरमैन PTI को तफ्तीश के लिए 25 जुलाई को तलब किया गया है। चेयरमैन PTI ने साइफर को अपनी तहवील में लेकर जलसे में इस्तेमाल किया। साइफर पब्लिक किया जा सकता है, ना ही किसी को शेयर किया जा सकता है। उनका यह भी कहना था कि साइफर के मामले की वजह से दोस्त ममालिक से ताल्लुकात
मुतासिर हुए हैं। आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन के ट्रायल 5 दहाइयों से हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अस्करी तनसीबात पर हमलों से मुताल्लिक कार्रवाई भी आर्मी एक्ट के तहत होती है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सामने रखते हुए FIA इंक्वायरी करेगा। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को ज़ाती मफाद में इस्तेमाल किया गया तो सज़ा 14 साल होती है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त